नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि मार्केटिंग सेल्स फनल क्या होता है। अब मार्केटिंग सेल्स फनल जानने के लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। ऐसा खुद के बारे में सोचिए कि आपने अपना लास्ट प्रोडक्ट कब परचेज किया है और उस प्रोडक्ट को आपने किस तरह परचेज किया है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भला ये क्या सवाल हुआ कि किस तरह परचेज किया है। आप स्टोर गए होंगे और वो प्रोडक्ट परचेज किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपकी कोई हिस्ट्री रही होगी। मतलब एक तो आप अगर सुपरमार्ट गए हैं तो आपने पहले ही दिल में ठान लिया था कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप सुपरमार्ट गए तो आपको वो प्रोडक्ट आपके सामने आया तो आपको लगा कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है। जो भी आप नया प्रोडक्ट परचेज करें, उस ब्रांड को आपके तक अलग अलग वेज से पहुंचना होगा। आपके दिल में खुद के लिए जगह बनानी होगी ताकि आगे जाके वो प्रोडक्ट आप परचेज करें। अब ये वो कैसे कर सकता है? तो पहली चीज ये हो सकता है कि किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो आपके पास पहुंचे। दूसरा हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव ने आपको वो प्रोडक्ट रिकमेंड किया है तो जाके आपने वो प्रोडक्ट परचेज किया है। या तो हो सकता है कि काफ़ी अलग अलग वेज से वो आपके तक पहुंचा है, उसके बाद जाके आपने वो डिसीजन लिया है कि एटलीस्ट मुझे एक बार वो नया प्रोडक्ट ट्राई करना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नया ब्रांड जब आपकी तरफ आता है तो उस ब्रांड को आपके पास पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू ढालना होता है, और इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग सेल्स फनल। इस प्रोसेस को जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, बहुत से लोग ये कंफ्यूजन होता है कि मार्केटिंग और सेल्स तो एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्स एक काफ़ी छोटा पार्ट है मार्केटिंग का। अभी मार्केटिंग और सेल्स को अगर हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि सेल्स के लिए आपके पास काफ़ी लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं या तो फिर आपके डोर विजिट करते हैं, यानी वो ब्रांड आपके पास पहुंचता है। लेकिन जब कोई ब्रांड मार्केटिंग करता है तो आप उस ब्रांड की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ब्रांड आपके दिल में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है ताकि आप उसी ब्रांड को कंसीडर करें जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो। हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एक कनेक्ट करने के लिए हम इसे कंसीडर करते हैं। तो सोचिए कि आप सुपरमार्ट गए। आपने ये सोचा था कि मुझे आज पैराशूट हेयर ऑयल परचेस करना है, लेकिन वहाँ जाके आपने डाबर आलमंड हेयर ऑयल परचेस किया। ऐसा क्यों हुआ होगा कि आपने जो सालों से आप पैराशूट हेयर ऑयल परचेस कर रहे थे वो ना परचेस करते हुए डाबर आलमंड परचेस किया? चलिए समझते हैं मार्केटिंग सेल्स फनल। बहुत से बिजनेसेस ये क्वेश्चन करते हैं कि उनका सेल्स मार्केटिंग के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से काफ़ी कम है। ये इसीलिए होता है क्योंकि कस्टमर के बिहेवियर को समझे बिना वो अपना प्रोडक्ट उन्हें सेल करना चाहते हैं। इसीलिए मार्केटिंग सेल्स फनल को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डिज़ाइन कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से किया है ताकि आपको पता चले कि किस स्टेज में आपको कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना है। तो चलिए जानते हैं मार्केटिंग सेल्स फनल के वेरियस स्टेजेस। बेसिकली मार्केटिंग सेल्स फनल ये 4 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। उसका फर्स्ट स्टेज होगा अवेयरनेस, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड डिसीजन और फोर्थ एक्शन। पूरे सेल्स फनल को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। कंसिडर कीजिए कि आपको ऑनलाइन तौर पे कुछ शूज़ बेचना है। तो आप कंसिडर कीजिए कि आपने कोई एडवर्टीज़मेंट कैंपेन रन किया, जिसमें न्यूज़पेपर ऐड हो सकता है ट्रेडिशनल वे में, या तो फिर हो सकता है कि आपने कोई फेसबुक पे सोशल मीडिया कैंपेन रन किया। तो आप कुछ नए लोगों तक पहुँचे जिन्हें आपके ब्रांड के बारे में ऑलरेडी पता नहीं था। तो उस स्टेज में जिन्होंने फर्स्ट एडवर्टीज़मेंट आपका देखा वो लोग होंगे आपके अवेयरनेस फेज़ में। हो सकता है ये 100 लोग हों। जब ऑलरेडी आपके 100 लोगों ने आपका एडवर्टीज़मेंट देखा है
तब जाके आपका नया गोल होगा कि जो लोग अवेयरनेस स्टेज में हैं उन्हें इंटरेस्ट स्टेज में पुश करें। अब ये आप किस तरह कर सकते हैं? तो आप नया एड कैंपेन रन कर सकते हैं सिर्फ 1900 लोगों के लिए जिन्होंने आपका एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी देखा हुआ है। तो आप उन्हें कुछ नया डिस्काउंट्स या ऑफर्स ऑफर कर सकते हैं जिनमें उनमें कुछ और ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो जब आप नया एड कैंपेन उन्हें पुश करेंगे तब उसमें से हो सकता है कि 50 लोग आपके उस कैंपेन में इंटरेस्ट लेने लगे या तो फिर उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे। अब आपका नया गोल है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इंटरेस्ट लिया हुआ है उन्हें डिसीजन फेज में पुश करें। अब ये करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप उन्हें वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके उनका ईमेल कलेक्शन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में आप उन्हें ईमेल के तौर पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स और ऑफर कोड्स दे सकते हैं। इस स्टेज में जनरली लोग कंपेयर करेंगे, मीन्स हो सकता है कि आपके अलावा वो और कोई ब्रांड्स भी कंसीडर करें परचेज के लिए। इसमें हो सकता है कि सिर्फ आपके 30 लोग हो जो लास्ट स्टेज में 50 थे। तो आपका अब नया गोल है इन 30 लोगों पे टारगेट करना और इन्हें अब एक्शन लेने में मोटिवेट करना। यानी आपको ये ट्रस्ट बिल्ड करना होगा उनके दिल में कि आप बाकी ब्रांड से कैसे बेटर उन्हें सर्विस या ऑफर दे सकते हैं। तो उस स्टेज में आप उन्हें एडिशनल फ्री भी दे सकते हैं या तो फिर लिमिटेड टाइम कूपन या डिस्काउंट दे सकते हैं, या हो सकता है कि बहुत से ब्रांड्स रेफर एंड अर्न का ऑफर भी देते हैं जिसमें अगर वो कोई फ्रेंड को या रिलेटिव को वो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो उसमें से उन्हें कुछ डिस्काउंट और ज़्यादा उसमें मिले। तो आपका अब ये मेन स्टेज होगा जहाँ पे आपका सेल होगा और वो लोग आपका प्रोडक्ट एक्चुअली परचेज करेंगे। तो ये लोग सिर्फ 10 हो सकते हैं जो अपने लास्ट स्टेज में 30 थे। इसीलिए आप पूरी प्रोसेस अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पूरे मार्केटिंग सेल्स फनल में लोग बहुत कम होंगे, लेकिन आपका गोल एक फिक्स होगा कि आपको किस स्टेज में लोगों को क्या ऑफर करना है, ताकि जाके आपका मार्केटिंग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो दोस्तों यही था पूरा मार्केटिंग सेल्स फनल। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट्स होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डिजिटल मार्केटिंग के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करते रहें। थैंक यू।